ही सजीव बना दिया था। सूरज जैसे क्षितिज पर एक गुलाबी शर्माता हुआ चेहरा, उसने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया था। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि कोई भी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। हल्की लहरें किनारे से धीरे धीरे कुछ कह रही थीं। उनकी आवाज में एक मधुरता थी, जैसे वे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। ठंडी हवा नमक और समुद्र की खुशबू लेकर आ रही थी। यह खुशबू मन को शांति और सुकून देने वाली थी। सैर के लिए एकदम सही सुबह थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद इस पल को खास बनाने के लिए साज सज्जा की हो। दो दोस्त, अरुण और विजय, पानी के किनारे टहल रहे थे। वे दोनों बचपन के साथी थे और अक्सर इस तरह की सैर पर जाया करते थे। वे बातें करते और हंसते हुए सुबह की शांति का आनंद ले रहे थे। उनकी हंसी समुद्र की लहरों के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। उनके नंगे पैर गीली रेत में धंस रहे थे। यह अनुभव उन्हें धरती से जुड़ने का एहसास दिला रहा था। समुद्र की विशालता ने उन्हें हमेशा विस्मित कर दिया था। वे सोचते थे कि इस अनंत जल राशि के पार क्या होगा। यह विचार उन्हें हमेशा रोमांचित करता था। अचानक अरुण रुक गया। उसकी नजरें कुछ अजीब और अनजानी चीज पर टिक गईं। उसने रेत पर पड़ी एक अजीब सी चीज की ओर इशारा किया। यह वस्तु कुछ अलग ही थी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। यह एक बड़ी धातु की वस्तु थी जो आधी रेत में धंसी हुई थी। उसकी सतह पर धूल और रेत की परतें जमी हुई थीं। यह सुबह की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी। सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही यह और भी रहस्यमय लगने लगी। उत्सुकतावश वे सतर्कता से रहस्यमय वस्तु के पास पहुंचे। हर कदम के साथ उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। यह वस्तु ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष लग रहा था। यह छूने में चिकनी थी, लगभग ठंडी। उसकी सतह पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अजीब प्रतीक और निशान इसकी सतह पर उकेरे गए थे। ये निशान किसी अनजानी भाषा के प्रतीत हो रहे थे। वे प्राचीन, अज्ञात लग रहे थे। यह वस्तु जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। वस्तु से एक धीमी आवाज आ रही थी जो लहरों की आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह आवाज जैसे किसी पुराने समय की कहानी सुना रही हो। अरुण और विजय ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। यह क्या था? यह कहां से आया? सवाल हवा में तैर रहे थे। अरुण की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वह एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था। विजय, हमेशा की तरह व्यावहारिक, उसने तर्क करने की कोशिश की। उसने सुझाया कि यह किसी तरह का मौसम का गुब्बारा हो सकता है या शायद किसी पुराने उपग्रह का हिस्सा हो सकता है। लेकिन वह भी वस्तु की विचित्रता को नजरअंदाज नहीं कर सका, जिस तरह से यह अपनी जिंदगी जी रही थी। अजीबोगरीब खोज की खबर उस छोटे से तटीय शहर में आग की तरह फैल गई। जल्द ही वस्तु के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनके चेहरे विस्मय और घबराहट के मिश्रण से सने हुए थे। सभी के अपने अपने सिद्धांत थे, जो प्लॉजिबल से लेकर बिल्कुल अजीबोगरीब तक थे। कुछ ने गुप्त सरकारी प्रयोगों के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि अन्य ने अलौकिक आगंतुकों की बात की। कुछ बहादुर लोगों ने वस्तु को छुआ भी। उनकी उंगलियां रहस्यमय प्रतीकों का पता लगा रही थीं, लेकिन वस्तु का रहस्य अनसुलझा ही रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और समुद्र तट पर रखी वस्तु एक स्थानीय सनसनी बन गई। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। हर कोई इस रहस्यमयी वस्तु के बारे में जानने को उत्सुक था। वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए। उनके चेहरे गंभीर थे। उनके उपकरण गतिविधि से भन-भना रहे थे। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। हर कोण से वस्तु की जांच कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने जांच की और विश्लेषण किया, लेकिन वस्तु ने कोई जवाब नहीं दिया। हर परीक्षण के बाद भी यह वस्तु अपने रहस्यों को उजागर करने से इनकार कर रही थी। निशान अनडिसिफर्ड रहे। भनभनाहट एक निरंतर पहेली थी। ये अजीबोगरीब प्रतीक और चिन्ह किसी भी झांत भाषा या कोड से मेल नहीं खाते थे। ऐसा लग रहा था कि वस्तु भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों को धता बताती है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि यह वस्तु किसी भी झात सिद्धांत के अनुरूप नहीं थी। जवाबों की कमी ने लोगों की कल्पना को और भी हवा दी, जिससे काल्पनिक कहानियां और बेतहाशा अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोग इसे एलियंस का काम मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष समझ रहे थे। हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था और इस रहस्य ने पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया था। आज भी वस्तु समुद्र तट पर है, समुद्र के ऊपर एक खामोश पहरेदार की तरह। यह एक पर्यटकों का आकर्षण बन गया है। अज्ञात का प्रतीक,
एक याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं जिन्हें सबसे तेज दिमाग भी नहीं सुलझा सकता है। और जैसे ही सूरज समुद्र में डूबता है, रेत पर लंबी परछाई डालता है, कोई लगभग वस्तु को हवा से अपने रहस्यों को फुसफुसाते हुए सुन सकता है। किसी का इंतजार कर रहा है, किसी दिन अपने अस्तित्व के पीछे के सच को उजागर करने के लिए।